हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये पार्ट 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज के ऊपर। तो आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 28 तक कवर करेंगे आज की क्लास में। तो हमारा तरीका क्या था, तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चंस बताते थे, फिर हम आपको ये बता देते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और क्या चीज आपको फाइंड करनी है। देन मैं इसके बाद आपको हिंट देता था। हिंट देने के बाद आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और फिर मैं आपको इस सारे क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, देन आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, फाइंड क्या करना है, देन हिंट बताऊंगा, फिर आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट एंड अदर मेंबर, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मौलिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 2 टाइम्स a प्लस b इंटू x plus a square plus b square equal to 0, then the equation whose roots are alpha plus beta whole square and alpha minus beta whole square is। तो स्टूडेंट आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस 2 टाइम्स a प्लस b इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोला गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट करके बतानी है। तो चलिए हिंट देता हूं। तो स्टूडेंट आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ये आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, आपको अल्फा बीटा बोला गया है कि इसके रूट्स हैं, तो आप सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, मींस अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा आपका। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब आपके पास अल्फा इंटू बीटा हो, अल्फा प्लस बीटा पता है, तो आप अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये थी हिंट। अब आपको मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि हमने आपको हिंट में बताया था कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है सबसे पहले उसे लिखेंगे, 2x² प्लस 2 टाइम्स a प्लस b इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो आपको क्या करना है, अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स दिए गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो अल्फा एंड बीटा दो रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 2 टाइम्स a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर निकाला है तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा सॉरी a प्लस बी होल स्क्वायर। और अगर हम आपसे पूछे कि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट आपने इसकी वैल्यू तो निकाल ली, किसकी हेल्प से, आपको आपको क्या पता था, आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके रूट्स थे अल्फा बीटा रूट्स थे, तो सम ऑफ रूट्स फार्मूला यूज करके हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, फिर उसका स्क्वायर कर दिया तो आपको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मिल गया। अब हम निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स अल्फा बीटा। तो अब आपको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो आप यहाँ पर रख देंगे, तो आपको मिलेगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए थी, आपको वैल्यू चाहिए थी ए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की
और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आपकी ए प्लस बी होल स्क्वायर आई और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई है माइनस का ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये रूट्स हैं तो ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में लेंगे ए प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस का 4ab x माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या गिवन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x into cos phi plus 1 equal to 0, then equation whose roots are alpha power n beta power n is। तो स्टूडेंट आपको क्या गिवन है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x cos phi plus 1 equal to 0 और जहां पर अल्फा एंड बीटा आपकी क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट क्या है अल्फा की पावर n है एंड बीटा की पावर है। ओके, तो आप क्या करेंगे, जब आपको रूट्स पता होते थे तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने हिंट दे रहा हूं मैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स पता है अल्फा एंड बीटा, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकाल लेंगे आप एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, फिर आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, तो आपको अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n इनटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा होल पावर n। तो इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, बट आपको चाहिए अल्फा की पावर n इनटू बीटा की पावर n की वैल्यू। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे और यहाँ फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से यूज कर देंगे और अल्फा प्लस बीटा की हेल्प से आप अल्फा की पावर n बीटा की पावर n निकाल देंगे। तो ये थी हिंट। अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ स्टूडेंट, अब आप ट्राई कीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्फा बीटा इसके इक्वेशन के क्या है रूट्स हैं, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपका 2 cos फाई आएगा और अल्फा इंटू बीटा आपका आ जाएगा 1। ओके, अब आपको अल्फा की पावर n बीटा की पावर n चाहिए थी, तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फा एंड बीटा एग्जैक्ट निकालने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos फाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू cos फाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर फाई माइनस का 4 डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू cos फाई प्लस माइनस आयोटा साइन फाई। ठीक है, तो मान लेंगे कि जो आपका पहला रूट है वो अल्फा, वो कुछ इस टाइप से है cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई, और आपका जो दूसरा रूट है बीटा वो है cos फाई माइनस आयोटा साइन फाई। ओके, तो आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मिल गई। तो जब आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फा पावर n निकाल सकते हैं, बीटा पावर n निकाल सकते हैं। तो इस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, आप अल्फा को लिख सकते हैं e की पावर आयोटा फाई, बीटा को लिख सकते हैं e की पावर माइनस आयोटा फाई। ठीक है, फिर तो अल्फा की पावर n क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर n हो जाएगा e की पावर आयोटा फाई होल पावर n, इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा n फाई। इसको लिख सकते हैं आप cos n फाई प्लस आयोटा sin n फाई। इसी प्रकार आप बीटा की पावर n को लिख सकते हैं cos n फाई माइनस का आयोटा sin n फाई। ओके, तो अल्फा
पावर n प्लस बीटा पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos फाई प्लस आयोटा साइन n, आयोटा साइन फाई होल पावर n प्लस cos फाई माइनस आयोटा साइन फाई होल पावर n। तो यहाँ से आपको मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 cos n फाई। और अगर हम अल्फा पावर n इंटू बीटा पावर n की बात करें तो हो जाएगा, अल्फा पावर n की वैल्यू क्या है, अल्फा पावर n की वैल्यू है आपकी cos n फाई प्लस आयोटा साइन n फाई इंटू बीटा पावर n की वैल्यू क्या है, cos n फाई माइनस साइन n फाई। अब हम अल्फा पावर n बीटा पावर n की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा cos स्क्वायर n फाई प्लस साइन स्क्वायर n फाई इक्वल टू 1। तो आपको क्या 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 चाहिए था, आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, अल्फा की पावर n एंड बीटा की पावर n। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n इंटू एक्स प्लस का अल्फा पावर n इंटू बीटा पावर n। तो अल्फा पावर n एंड बीटा पावर n की वैल्यू कितनी है, 1। और अल्फा पावर n इंटू बीटा पावर n की वैल्यू क्या है, 1। और अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n की वैल्यू है 2 cos n फाई। तो आपको जो रिक्वायर्ड आपका जो इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू कॉस n फाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गया उसमें क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या गिवन है, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो स्टूडेंट आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 0 कि आपको हार्मोनिक मीन के क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन इक्वेशन के क्या निकालेंगे, हार्मोनिक। सबसे पहले इन इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। तो आपको हिंट दे रहा हूँ, रूट निकालिए और रूट्स का हार्मोनिक मीन निकाल लीजिए। एक दूसरा तरीका है कि आप मान लेंगे कि अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। तो जब आप सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएंगे, तो आप उसकी हेल्प से हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये आपको मैंने हिंट दी है। अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ स्टूडेंट, अब आप इसे ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो आपको इक्वेशन गिवन है 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 0। तो हम मान लेंगे कि x1 एंड x2 ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 इक्वल टू 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो आपकी x1 इंटू x2 की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं आप, ये जो क्वांटिटी है ये 2 टाइम्स 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x1 प्लस x2। तो x1 इंटू x2 इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स x1 प्लस x2। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और x1 प्लस x2 से डिवाइड कर दें, तो आप क्या करें, 2 बाई x1 प्लस x2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको मिलेगा 2x1 इंटू x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स x1 प्लस x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा 4। ओके, तो स्टूडेंट ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी इसके जो रूट्स हैं उनका हार्मोनिक मीन क्या आया, आपका 4 आया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का गिवन है, इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस न्यू इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ x square plus x plus 1 equal to 0, then lambda mu and
न्यू आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन या नन ऑफ दी। तो स्टूडेंट आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस न्यू इक्वल टू 0। तो बोला गया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स का रेशियो है, रूट्स का जो रेशियो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट्स के रेशियो के बराबर है। ये बोला गया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का रेशियो है वो कैसा है, सेम है। तो आपसे ये पूछा गया कि लैम्डा म्यू एंड न्यू किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या होता है कि लैम्डा म्यू एंड न्यू आपके हार्मोनिक या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कम होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 म्यू इक्वल टू लैम्डा प्लस न्यू। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होना चाहिए, म्यू स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स न्यू। और हार्मोनिक में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 टाइम्स म्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस न्यू। ओके, तो आपको बोला गया कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका रेशियो है वो क्या है, सेम है। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। ओके, रूट्स निकालेंगे और बोला गया इनके रेशियो समान है तो क्या होना चाहिए, इनके जो कोफिशिएंट है वो भी समान होने चाहिए। ओके, कोफिशिएंट का रेशियो भी समान होना चाहिए। तो हिंट थी, अब आप ट्राई करेंगे, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस न्यू इक्वल टू 0 और दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम मान लेंगे कि अल्फा एंड बीटा आपकी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स हैं एंड अल्फा प्राइम एंड बीटा प्राइम आपकी इस इक्वेशन के रूट्स हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का म्यू बाई लैम्डा एंड अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा न्यू बाई लैम्डा। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, इसके रूट क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो एक आपका अल्फा प्राइम हो जाएगा ओमेगा, बीटा प्राइम इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। सिंस आपको दिया गया है कि ये दोनों इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका जो रेशियो है वो कैसा है, इक्वल है। तो अल्फा बाई बीटा इक्वल टू अल्फा बार, सॉरी अल्फा डैश डिवाइड बाई बीटा डैश। तो अल्फा बाई बीटा इक्वल टू अल्फा प्राइम की वैल्यू है ओमेगा, बीटा प्राइम की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। तो बीटा इक्वल टू मिल गया आपको अल्फा टाइम्स ओमेगा। अब आप अल्फा प्लस अल्फा ओमेगा निकालेंगे तो इक्वल टू मिलेगा माइनस का म्यू टाइम्स लैम्डा। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ अल्फा रख देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू म्यू न्यू बाई, ये आपका म्यू है, ये आपका न्यू है। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू न्यू बाई लैम्डा। दिस इंप्लाइज माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का म्यू बाई लैम्डा। अल्फा स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू न्यू बाई लैम्डा सिंस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा। तो दिस इंप्लाइज म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू न्यू डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो दिस इंप्लाइज म्यू स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स न्यू। तो ये हो गया स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या गिवन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 बाई एक्स प्लस p प्लस 1 बाई एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 1 बाई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन द प्रोडक्शन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन गिवन है, आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये बोला गया है क्वेश्चन में कि इसके जो रूट्स हैं उनका अगर आप मैग्नीट्यूड लें या मॉडुलस हैं वो कैसे हैं, सेम है, इक्वल हैं, बट इनके जो रूट्स हैं उनके साइन कैसे अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड सेम है। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस हिंट दे रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म के रूप में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। फिर आप मान लेंगे कि एक रूट आपका अल्फा है, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, तो माइनस का अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, और आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाएगा। तो ये थी आपके लिए हिंट। अब मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा।
चलिए, जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया है कि सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने पे के बाद आपको मिलेगा, आपको इक्वेशन क्या है 1/x + p + 1/x + q = 1/r। तो आपको मिलेगा 2x + p + q टाइम्स r = x + p * x + q। तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा x² + p + q - 2r * x माइनस का p + q * r प्लस p * q = 0। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये मैंने है कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो रूट्स हैं उनके मैग्नीट्यूड तो सेम है बट उनके साइन क्या है, अपोजिट हैं। साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो हम निकाल लेंगे स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स। तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा 0। तो अगर आप इसकी हेल्प से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो हो जाएगा माइनस का p + 2q - 2r इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस का अल्फा इक्वल टू 0। ये आपको 0 लिखा है। तो r इक्वल टू मिल जाएगा आपको p + q / 2। r की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ p एंड q। बट आपको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा आपका, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, अगर आप इससे निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा आपका ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस का p + q * r + p q। तो अब आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अब आप r की वैल्यू रख देंगे p + q / 2, क्योंकि आपको जो आंसर दिया गया है वो p एंड q के टर्म में दिया गया है। तो दिस इक्वल टू मिल जाएगा आपको माइनस का p + q होल स्क्वायर / 2 + p q। दिस इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस का 1/2 टाइम्स p स्क्वायर + q स्क्वायर। ओके, ये आपका आ चुका है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 गिवन है, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन x² + bx + c = 0 of the form k + 1 / k and k + 2 / k + 1, then a + b + c whole square is equal to। तो स्टूडेंट आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0 और बोला गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको इस फॉर्म के गिवन है। पहला रूट अगर आप मान लें k + 1 / k का है और दूसरा रूट है k + 2 / k + 1 के फॉर्म का है। तो आपको a + b + c होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो आपको रूट दिए गए हैं तो रूट क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, आपको a + b + c होल स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। और आपको बोला गया कि क्या करेंगे स्टूडेंट, हिंट बता रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इस फॉर्म के हैं। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी के की टर्म में, आप आपस में सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो आप क्या करेंगे, इनमें दोनों एक रूट आपका ये है, दूसरा रूट ये है। तो ये रूट्स हैं अगर इसके, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। आपको a + b + c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप निकालेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले इस रूट को रखेंगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा, इस रूट को रखेंगे एक रिलेशन मिलेगा। ओके, और सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे, उसकी हेल्प से आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। आपको रिजल्ट मिल जाएगा a + b + c की वैल्यू मिल जाएगी और स्क्वायर कर देंगे तो आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इसके रूट k + 1/k एंड k + 2/2 k + 2 / k + 1 के फॉर्म का है। तो सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। तो k + 1 / k + k + 2 / k + 1 इक्वल टू माइनस का b/, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, k + 1 / k इंटू k + 2 / k + 1 इक्वल टू c/a। तो k + 1 से k + 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा k + 2 / k इक्वल टू c/a। तो दिस इंप्लाइज 2/k इक्वल टू मिलेगा c/a - 1 दिस इक्वल टू c - a / a। k की वैल्यू आपको मिल गई 2a / c - a। तो अब आप k की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो आपको क्या मिलेगा c + a / 2a + 2c / c + a इक्वल टू माइनस का b/a। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा c + a होल स्क्वायर + 4ac
इक्वल टू माइनस का 2b टाइम्स a प्लस सी। ओके, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2b टाइम्स a प्लस सी इक्वल टू माइनस का 4ac। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज a प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 2b टाइम्स a प्लस सी प्लस b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो दोनों साइड हमने क्या किया, b स्क्वायर को ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी हो जाएगी a प्लस b प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए स्टूडेंट, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c equal to 0 such that beta is strictly less than alpha is strictly less than 0, then the quadratic equation whose roots are modulus of alpha and modulus of beta is given by। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और बोला गया है इसके रूट है अल्फा एंड बीटा। तो जहां पर अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू नेगेटिव है और बीटा क्या है, अल्फा से छोटा है। तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या है, मॉडुलस ऑफ अल्फा एंड मॉडुलस ऑफ बीटा। ओके, तो इसमें अल्फा बीटा आपको गिवन है, तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा जब वैल्यू आ जाएगी, आपको क्या चाहिए, आपको वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या है, मॉडुलस ऑफ अल्फा एंड मॉडुलस ऑफ बीटा। तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा बीटा, या आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस मॉडुलस ऑफ बीटा इंटू एक्स प्लस का मॉडुलस ऑफ अल्फा इंटू मॉडुलस ऑफ बीटा। ओके, तो आपको बोला गया कि दोनों रूट्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं, तो मॉडुलस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये आपके लिए हिंट, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने और आपको ये बोला गया कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला यूज होगा, ये हिंट हो गई आपके लिए। चलिए मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझ लेते हैं हम। तो आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट है अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई a, अल्फा इंटू बीटा को हो जाएगा c बाई a। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें जिसके ऐसी इक्वेशन के जिसके रूट है मॉडुलस ऑफ अल्फा एंड मॉडुलस ऑफ बीटा, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फा मॉडुलस ऑफ बीटा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, सिंस बीटा एंड अल्फा बोथ आर नेगेटिव, तो मॉडुलस ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा। तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे माइनस का बी बाई ए। तो माइनस टाइम माइनस का बी बाई ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी बाई ए, सिंस मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस मॉडुलस ऑफ बीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सेम तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, तो ये जगह मॉडुलस ऑफ अल्फा मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू सी बाई ए मॉडुलस। तो आपका रिक्वायरमेंट इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का मॉडुलस ऑफ बी बाई ए into x plus modulus of c by a equal to 0. This implies modulus of a into x square minus का modulus of b into x plus modulus of c equal to 0। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 22 से लेकर 28 तक, वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।